हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 6 नए देश आए ब्रिक्स, अपने आप में पहले 5 देश हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 6 नए देश आके अब ये क्या हो गया, इसकी 11 की ग्रुपिंग हो जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि 2024 1 जनवरी से क्या होगा, ये फंक्शनिंग अपना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेंबर्स जो हैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फिर ऐड हो जाएंगे। ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए 22 देशों ने अप्लाई किया था और 22 देशों में से 6 को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और 40 से ज्यादा देश क्या है, इंटरेस्टेड है कि हमें क्या है ब्रिक्स के अंदर में इन्वॉल्व करिए। अब जरा ना थोड़ा सा नजर दौड़ाइए कि जो जो ऐड हुए उनके बारे में। इजिप्ट को देखिए, ईरान को देखिए, सऊदी अरेबिया को देखिए, यूएई को देखिए, साथ में आप अर्जेंटीना को देखिए, साथ में आप इथोपिया को देखिए। अब ये चीज समझने की कोशिश करिए। मैं कल से यही थोड़ा सा चिंता में था कि आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये बार बार वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, नाम चेंज नहीं हुआ है, आगे चल के ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा, जिसकी मांग करी जा रही है। अब यहां से पॉइंट समझने, इन नेशंस को जब आप पढ़ते हो तो आपको नजर नहीं आ रहा कि ये एंटी वेस्ट अप्रोच के हिसाब से, जैसे आप देखिए यूएसए सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट में है, ईरान के अगेंस्ट में, आप उसे ऐड कर रहे हो। ईरान को अगर आप देखेंगे क्या है, तो ईरान अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या है, मेंबर बना है। इथोपिया का आप एग्जांपल लें तो भैया वहां पर तो चाइना पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है। आप सऊदी अरेबिया एंड यूएई का एग्जांपल देखिए तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, चाइना। एक ही ब्लॉक के अंदर में क्या है, चाइना का आना हो। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि चाइना का जो प्रेजेंटेशन है या फिर चाइना की जो प्रेजेंस है वो क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। और ब्रिक्स, जो कि रशिया के पुतिन साहब क्या कह रहे थे कि ब्रिक्स को हमें क्या करना चाहिए, G7 के अगेंस्ट इतना ज्यादा पॉलिटिकल क्या है, स्ट्रांग बनाना चाहिए, G20 के अगेंस्ट में स्ट्रांग बनाना चाहिए, यानी कि यूएस और यूएस लेड जो अलायंस है उसके अगेंस्ट बनाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे उसी की तरफ में जा रहा है। और लास्ट में इन्होंने आर्टिकल कहा कि अगर ये चीजें ऐसी रहेंगी और धीरे धीरे चाइना के जो सपोर्टेड, अब मान के चलिए कल को चाइना कहे कि पाकिस्तान को भी इसमें ऐड करना चाहिए, अब अगर मान के चलिए वो भी ऐड हो जाएंगे और भी नेशंस ऐड होंगे जो चाइना के ओरिएंटेड है, तो ब्रिक्स के अंदर में अब जो इंडिया का से है उसके ऊपर में क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। अब आया समझ में ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं इतने दिनों से समझा रहा हूं कि इंडिया के पास में एक बहुत बड़ा डायलेमा है इस समय पर। डायलेमा क्या है इस समय पर कि हम किसके साथ में हैं। एक तरफ में जो यूएस के अलायंस है वहां पर इंडिया की प्रेजेंस अगर आप देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे यहां पर रशिया और चाइना वाले अलायंस को आप देखेंगे, और उस बीच में भारत को बैलेंस बनाना है कि हम इधर भी बैलेंस बनाकर रख सकें, उधर भी बैलेंस बनाकर रख सकें। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं। अब जैसे कॉमन करेंसी की बात करी जा रही है, अब कॉमन करेंसी का मतलब क्या है, ये कहा जा रहा है कि डॉलर को रिप्लेस करना है। तो डॉलर को रिप्लेस करना यानी कि वो डायरेक्ट क्या है, पॉलिसी यूएसए के अगेंस्ट है। अब ऐसी पॉलिसी जहां पर यूएसए के अगेंस्ट में आप कहीं पर अगर इन्वॉल्व होते हैं, भारत अगर इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, भारत अगर इन्वॉल्व होता है तो क्या है, ये क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज होंगे, पार्टीज इंक्रीज होंगी, तो जो कहते हैं ना आने वाले समय में, मैं फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूं कि वहां पर अभी तो जैसे भारत ने मना कर दिया कि कंसेंसस नहीं बना पाकिस्तान को लेकर, लेकिन आने वाले समय जब जो नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा से करेंगी, यस बोलेंगी, तो वो क्या होगा, वहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्त सिलेक्शन का। ऐसा नहीं है कि कोई मेरिट है या कोई ऐसा नहीं, वो मेन वही है ना, आप ये समझ लीजिए कि इस समय पर रशिया और चाइना के जो क्लोज हैं उनके कारण में इसके तरह पर आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं सभी के सभी कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज मिस मत करिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरीके से। जहां पर आप ये देखिए कि रशिया को कोशिश करी जा रही है कि आइसोलेट किया जाए, लेकिन रशिया ब्रिक्स के अंदर में इन्वॉल्व है और हर कोई क्या है, ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहता है। यानी कि यहां से आपको समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड के अंदर में क्या चल रहा है। वर्ल्ड के अंदर में इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रही है कि वर्ल्ड जो यूएस और जो यूएस लेड जो अलायंस है उनके आइडिया से अलाइन नहीं कर रहा है। आप एग्जांपल देखिए, सऊदी अरेबिया जो इतना क्लोज अलायंस है किसका, यूएसए का, वो ऐसे ग्रुपिंग के अंदर में मेंबरशिप में इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है,
डायरेक्ट क्या है जिसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट चाइना का उसमें से है। तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा यूएसए की जो प्रेजेंस है, यूएसए का जो डोमिनेंस है उसके ऊपर में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं आप सभी के सही? तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना जो इशू है। तो आने वाले समय में इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज होने वाला है कि कैसे अपने इश्यूज को यहाँ पर बैलेंस किया जाए। जैसे आप देखेंगे कि एससीओ के अंदर में भारत गया, अब एससीओ के अंदर में चाइना ने क्या किया, पूरी कोशिश करी कि क्या किया जाए, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो तो चाइना तो चाहता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव को क्या किया जाए, आगे की तरफ ले दिया जाए। लेकिन भारत ने उसको क्या किया, मना किया। क्या किया भारत ने, उसको कहा कि हम इससे अलाइन नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में नहीं, खत्म नहीं हो रहा भारत का डायलेमा, ये खत्म नहीं हो रहा। भारत का डायलेमा अभी तक खत्म नहीं हुआ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत का डायलेमा अभी खत्म होने वाला भी है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये चीज़ें और इंक्रीज होंगी, ये डायलेमा और बढ़ाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए आपको यूएसए की ज़रूरत है, यानी कि हम यूएसए के और ज़्यादा क्लोज होंगे आने वाले समय में। और दूसरी तरफ में देखा जाए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप रशिया और चाइना वाले जो एंगल है उसको भी क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट करना है। ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर वो दूसरे देशों के अंदर में क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। पुतिन जी ने अटेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, ये देखो ये सब, ये बहुत छोटी छोटी नॉलेज है, ये काम की चीज़ नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पुतिन जी के खिलाफ में क्या है, वॉर क्रिमिनल के कारण में उनके खिलाफ में केस फाइल हो रखा है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में, और उसके बाद में क्या है कि उनके खिलाफ में वारंट भी है। अब जो साउथ अफ्रीका है वो क्या है, मेंबर है इंटरनेशनल कोर्ट का। तो जैसे ही पुतिन जी वहां पर जाएंगे तो उनके ऊपर में ऑब्लिगेशन है कि उनको एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए वहां पर नहीं गए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, हाँ लोन से, जैसे श्रीलंका के अंदर है बोलेगा कि यार एक काम करता हूँ, तुम्हारा है ना पोर्ट बना देता हूँ। क्यों बना देता हूँ, क्योंकि ना ट्रेड रूट को बेहतर करना है। तो एक काम करते हैं, पोर्ट बना दिया, पैसा दोगे, वो कहेगा नहीं भाई साहब पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। अब पैसा नहीं देंगे तो क्या करो, अपना पोर्ट हमें 99 साल के लिए लीज पर दे दो। अब जैसे पाकिस्तान इसमें बड़ा उछल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान इस समय पर बड़ा उछल रहा है। अब उसके कारण में क्या है, पाकिस्तान के अंदर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि पाकिस्तान कभी पूरे जीवन में नहीं चुका पाएगा। तो क्या करेगा वो, पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो ग्वादर पोर्ट हो गया, या जो इंपॉर्टेंट जो एंटिटीज होंगी, या पोर्ट के साथ साथ में जो गैस की पाइपलाइन, हाईवेज, उनको अपने पास में कंट्रोल करेगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, ये सब फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, नाम चेंज होगा, अगर होगा भी तो आप कह लोगे कि हाँ भाई ये नाम चेंज हो गया, ब्रिक प्लस हो गया, लेकिन उसके अंदर में क्यों जाना है अपने को, वो जब होगा तब देखा जाएगा। आप सब लोग क्यों इतना परेशानी होती है। तो ये 6 जो देश हैं देखेंगे, वेस्ट एशियन रीजन से इजिप्ट, ईरान, सऊदी, अब ईरान से तो डायरेक्ट भिड़ा हुआ है यूएसए, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में टक्कर चल रही है, लेकिन ये दोनों का वहां पर प्रेजेंस होना, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इथोपिया को तो भाई साहब अपनी मुट्ठी में कर ही लिया पूरा का पूरा चाइना ने। अर्जेंटीना जो क्या है साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आज के सेशन को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिक्स जरूर आएगा इंडिया का डायलेमा के ऊपर में, और मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए।